कैसे खुद को फाइनेंशियल ट्रैप कर्ज से बचाए एज अ रियल एस्टेट एजेंट। आपने बहुत ठीक सुना। अगर आप एक एजेंट है, ब्रोकर है, चैनल पार्टनर है, एक फ्रीलांसर की तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा। एंड तक जरूर देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे खुद को फाइनेंशियल ट्रैप से, कर्जे से बचा सकते हैं। रिसर्च में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, क्योंकि कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, मार्केट में अनाप शनाप रेट से पैसा कर्ज पे ले लेते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं। उसका ब्याज कर्ज इतना ज़्यादा होता है कि उस कर्ज के तहत वो बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाते। और कभी कभी तो बहुत सारे एजेंट दिखावा करने के लिए सोने की चेन, आईफोन, कार खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी ईएमआई भरने तक के पैसे नहीं होते। कई बार बैंक सीज कर लेती है इनका फ़ोन, इनकी कार, या इनको कार कहीं गिरवी रखनी पड़ती है और पर्सनल लोन लेना पड़ता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो करीब करीब 20 लोगों से बात करके देखो जो बहुत पुराने इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये फैक्टर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मैं डॉक्टर अमोल मॉरल सेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेनर। 7 ऐसे प्रूवन पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप एज एन एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर अपनी लाइफ को और स्टेबल बना सकते हैं। सबसे पहला, एस्टिमेट मंथली इनकम। दोस्तों, अपने 3 साल 5 साल के बहुत सारे एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर से जब हम लोग काम करते हैं, उनसे एक ही चीज़ कहते हैं कि अपने 3 साल 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखो कि आप कितनी अर्निंग कर रहे हो। आपके इनकम टैक्स रिटर्न को देखो, चाहे जिस भी तरीके से पैसा आपके पास आ रहा है, आपकी एग्जैक्ट मंथली इनकम क्या है। जब आप अपने 3 साल के आईटीआर को या अपने इनकम को कैलकुलेट करते हैं और जब उसे डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी मंथली इनकम क्या है। बहुत सारे एजेंट जो है, ब्रोकर जो है, चैनल पार्टनर जो है, रियल एस्टेट में काम करने वाले फ्रीलांसर जो है, वो ये सब काम नहीं करते। वो लॉ ऑफ एवरेज को नहीं समझ पाते कि मेरी मंथली इनकम क्या है और मेरे एक्सपेंसेस कितना होना चाहिए। जब भी आपकी इनकम से ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं तो आप फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं, आप कर्ज में फंस जाते हैं। तो एक एजेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ को समझना। सेकंड, लिस्ट एक्सपेंसेस। अब जहां आपने एक तरफ ये लिखा है कि आपको कितने प्रकार की इनकम कहां से आती है, उसी के बाजू में किसी पेज को हाफ फोल्ड कर लीजिए अपनी डायरी में और लिखिए एक्सपेंसेस कितने हैं आपके महीने के, कितना पैसा आपका खर्च होता है। हर एक एक्सपेंसेस को लिखिए, छोटे से बड़े एक्सपेंसेस को। आपके पेट्रोल के खर्चे, आपके मोबाइल के खर्चे, आपका मोबाइल का बिल, आपका लीड जनरेशन का एक्सपेंस, आपका खुद का खर्चा, आपका घर का खर्चा, अलग अलग प्रकार की ईएमआई, पर्सनल लोन, कार लोन, ये सबको एक जगह लिखिए। तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी इनकम कितनी है एक जगह, और उसी के साइड में पता चलेगा कि आपके मंथली फिक्स एक्सपेंसेस कितने हैं, और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मैं डिटेल में इस वीडियो में कवर करूंगा, एंड तक बने रहिए। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए। हम नहीं चाहते आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कंटेंट आपको शायद ही कहीं और रियल एस्टेट से रिलेटेड मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, सेट असाइड मनी फॉर सेविंग। अब ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार आपको पता चल गया कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, चाहे आप कम कमाते हो चाहे आप ज़्यादा कमाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप महीने का 20,000 कमाते हो या महीने का 2 लाख कमाते हो, लेकिन अपनी इनकम का मिनिमम 10 to 20% सेव करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। शुरू इससे करना पड़ेगा और धीरे धीरे जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो इस रेशियो को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप सेविंग करेंगे दोस्तों, सेविंग करेंगे, मान लीजिए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के रूप में सेविंग करेंगे, म्यूचुअल फंड में सेविंग करेंगे, अच्छे स्टॉक्स में, किसी भी तरह से आप जब तक अपनी सेविंग को नहीं बढ़ाते, आपकी ज़िंदगी से आप फाइनेंशियल ट्रैप या कर्जे से बाहर नहीं आ सकते। तो आपको सेविंग की आदत डालनी पड़ेगी। एक हैबिट है जो बहुत ज़रूरी है एज एन एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर ग्रो करने के लिए, इन फ्यूचर अपने बिजनेस को, अपने काम को एक्सपांड करने के लिए। कल जाकर अगर आपको मार्केटिंग एजेंसी डालनी है, खुद का ऑफिस डालना है, तो आपको कैपिटल की जरूरत पड़ने वाली है। पॉइंट नंबर 4, डू टैक्स प्लानिंग एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ योर फंड्स। दोस्तों, टैक्स प्लानिंग भी अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब रेरा आने के बाद आपको भी पता है कि अगर आप 20 लाख से ज़्यादा का कमीशन कमाते हैं तो आपको उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आपको पूरे कैलकुलेशन होना चाहिए कि आपको अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे टैक्स की प्रॉपर प्लानिंग करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न में आप किस ब्रैकेट में आते हैं, कैसे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। ये सब आपको नॉलेज धीरे धीरे लेना पड़ेगा। एक एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर अगर सब जिंदगी भर बेचने पे ही फोकस करें और अपने जिंदगी की प्रॉपर प्लानिंग ना करें तो आपके पास कभी भी कैपिटल जमा नहीं होने वाला, वेल्थ क्रिएट नहीं होने वाली। आप ग्रो तभी होंगे दोस्तों जब आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। इस बात को समझिए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से मेरी टीम को, मुझे एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है ऐसा प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आने का, क्योंकि पता नहीं भारत के किस कोने में ये वीडियो को देखा जा रहा हो। हमारा तो मिशन है भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को ट्रेन करना, और एक व्यक्ति 50 को भी जॉब दे पाए तो 50 लाख नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसी पे हमारी नई बुक भी आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, सेव मनी फॉर मार्केटिंग। दोस्तों, एक एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर की सबसे बड़ी गलती लीड जनरेशन या मार्केटिंग पे फोकस ना करना। अगर आपके पास पैसा हमेशा रिजर्व में नहीं रहता मार्केटिंग के लिए, लीड जनरेशन के लिए, अगर आपके पास लीड ही नहीं आएगी तो आपका प्रोसेस शुरू ही नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि लीड के बिना काम नहीं होगा, लेकिन लीड एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है अपने काम को शुरू करने का। लीड 10% है, फिर उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है, अच्छी कॉलिंग, अच्छा फॉलोअप, फिर उसके बाद अच्छी साइट विजिट, ढंग का निगोशिएशन, ढंग का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और उसके बाद प्रॉपरली क्लाइंट की क्लोजिंग, और उसके बाद
बाइंग के बाद सर्विसेज देना उसे, ताकि वो एग्रीमेंट तक आपको जो जो सर्विसेज लग रही है वो सब देना। अगर आप ये सब कर पाते हैं तो ही आप एक सफल एजेंट बन पाएंगे, अल्ट्रा सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच एजेंट बन पाएंगे। पॉइंट नंबर 6, बजट फॉर एन इमरजेंसी फंड। ये सबसे बड़ी गलती होती है। कई एजेंट ब्रोकर रिसर्च वाइज देखेंगे तो इस वजह से अपना पूरा लाइफ का पैसा गवा देते हैं। इमरजेंसी फंड उनके पास कभी तैयार नहीं होता। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, मेडिक्लेम की पॉलिसी नहीं लेते, या कोई इमरजेंसी फंड नहीं रखते। अगर किसी नज़दीकी व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो पता चला 5 साल की कमाई से 10 लाख रुपए सेव किए थे, पूरा किसी हेल्थ इमरजेंसी में चला गया। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। एज एन एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर आपको इमरजेंसी फंड के लिए भी थोड़ा पैसा सेव करने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी जाकर आप फाइनेंशियल ट्रैप में नहीं फंसेंगे, आप कर्ज में नहीं डूबेंगे दोस्तों, या आपको अनाप शनाप रेट से मार्केट से पैसा कर्ज के रूप में नहीं लेना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 7, सेव मनी फॉर रिटायरमेंट। दोस्तों, आप कोई गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, या आपको ऐसे बहुत बड़े प्राइवेट जॉब पे नहीं है जहाँ आपका PF, ESIC बहुत सारे अलग अलग फंड कट रहे हो, या आपको आगे जाकर पेंशन मिलने वाली हो। आपको अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि ऐसा कोई एक ऐसा रिटायरमेंट प्लान आपके पास हो जहाँ से आपको एक फिक्स गारंटीड मंथली इनकम आए, भले ही छोटी सी आए, लेकिन एक तो इनकम जरूर। आपको आपके ज़िंदगी में दोस्तों एक इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट फंड, ये दो की तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, तभी आप फाइनेंशियल ट्रैप से खुद को बचा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत प्रैक्टिकल है, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। बहुत सारे लोग फाइनेंशियल ट्रैप में फंस के स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या तक कर लेते हैं। हमारा मिशन ही है भारत में 25 लाख लोगों की जान बचाना। जो लोग फ्रीलांसर है, जो लोग लेबर है, जो लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में डिपेंडेंट है पर उन्हें कोई करियर क्लियर नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आपको अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अगर आपको अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, अगर आपको इस फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलना है, तो ये 7 स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तब जाकर आप एक स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, एक्सपांशन कर सकते हैं, आगे जाके मार्केटिंग एजेंसी डाल सकते हैं, बिल्डर बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो हमारे साथ एज एन एजेंट जुड़े थे, कई साल हमारे साथ सीखे, ट्रेन हुए और आज बड़े बड़े बिल्डर बन गए। अगर आप इन सब के बारे में भी जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर वेबिनार का फॉर्म भर सकते हैं, नेक्स्ट वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, या बिल्डर डेवलपर बनना चाहते हैं तो RGC CEO कोचिंग का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये सब हम इसलिए करें क्योंकि भारत में हम चाहते हैं ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज बने। ऐसे वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर करें। अगर 7 पॉइंट आपको सही लगे और कोई गलती आपने बार बार की हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सी गलती आपने की या कौन सी स्टेप आप फॉलो नहीं कर रहे हो। कौन से प्रैक्टिकल टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए, ताकि आगे हम वैसा वीडियो आपको लेकर आए। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए, हमारे चैनल को इंडिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।